हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 5.2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जो टेबल है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न को बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों को बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ए बी सी डी। आपको ये हल करना है और ऑप्शन में टिक लगा के आपको दिखाना है कि कौन सा सही है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे एपी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10, 7, 4 का 30वां पद। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे एपी, ये जो होता है ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है। इसी तरह से आपको एन बराबर कितना दिया हुआ है, आपका 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो देखिए ए बराबर इसमें क्या हो गया, आपका ए बराबर हो गया 10, है ना। तो डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर। डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। डी फॉर होता है सार्वंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर होता है A2 घटा A1। तो देखिए A1 हो गया ये वाला 10 हो गया, आपका A2 ये वाला हो गया और ये 3 ये वाला हो गया। देखिए अगर ये पी में है ना तो सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों के बीच की जो आपका घटके होगा 7 घटा A2 घटा A1 जो होगा यहाँ पे बराबर होगा, है ना। ये A3 घटा A2 का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ जितना घटा के होगा इन दोनों पद के बीच में उतना ही घटा के होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर बराबर होता है A2 घटा A1। देखिए अब A2 क्या है, आपका A2 आपका 7 है, कितना है, 7 है, और माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दिया। और A1 क्या है आपका 10 है। अब देखिए 7 में 10 घटेगा नहीं घटेगा, है ना। 10 में 7 गया तो क्या बचेगा आपका -3। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा। तो देखिए हम लोग का ये क्या निकल गया, डी निकल गया, ये सार्वंतर निकल गया, सार्व अंतर। अब देखिए ये आपका कितना है, पहला पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं। ये बराबर प्रथम पद इज इक्वल टू ये होता है। अब देखिए ए बराबर आपका कितना है, 10 है, और डी कितना निकल गया, -3 निकल गया। और आपका एन बराबर कितना दिया हुआ है, आपका 30वां पद, है ना, 30 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो आपको निकालना है, कितना निकालना है, एन इज इक्वल टू क्या है आपका 30। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग ए 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका कितना है, ए देखिए आपका 10 है, प्रथम पद कितना है आपका 10 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 रखेंगे, है ना। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। अब एन देखिए आपका कितना है, 30 है। तो यहाँ पे 30 -1। और डी हम लोग सार्वंतर कितना निकाल लिए, -3। कितना निकाले, -3। ये देखिए गुना में है। अब चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ 30 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 29 बचेगा, गुना -3। देखिए यहाँ पे गुना में है तो गुना हम लोग करेंगे। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 29 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना होगा गुना करने पे, 29 गुना -3 आपका -87 हो जाएगा। क्योंकि माइनस प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका माइनस का साइन होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10 जो है सो प्लस में है और जो 87 है वो कितना आपका माइनस में है। तो माइनस प्लस क्या होगा, ये घट जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका -77, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पे है क्या ऑप्शन में -77। 2 नंबर में भी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -3, और दिया हुआ है आपका प्रथम पद -3 दिया है, दूसरा पद जो है -1/2 दिया हुआ है, तीसरा पद आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, का 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ए बराबर आपका क्या दिया है इसमें, ए बराबर हो गया आपका इसमें -3। तो इसमें डी हम लोग निकाल लेंगे, डी बराबर होता है A2 घटा A1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ना। आपको यहाँ पे A2 कितना है आपका, ये A1 हो गया आपका, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। देखिए A2 क्या है आपका -1/2 है, -1/2। और देखिए A2 हम लोग लिख लिए, अब माइनस है यहाँ पे माइनस दीजिए,
और A1 भी आपको ध्यान में रखना है कि -3 है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 + 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो इसके नीचे क्या है, 3 के नीचे क्या है, 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -1, और यहाँ पे हो गया आपका 6, तो यहाँ पे हो गया 5/2। ये क्या निकल गया, डी निकल गया। और डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर होता है। डी इजिकल टू क्या होता है आपका, सार्वंतर होता है। देखिए सार्वंतर हम लोग निकाल लिए। अब आपका एनवा पद कितना है, एन टर्म में आपका इजिकल टू 11 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपको क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो यहाँ पे ए कितना आपका -3 है। देखिए ए कितना आपका -3 है, तो यहाँ पे -3 लिखिए, -3 प्लस एन तो आपका 11 है, एन बराबर 11 है, 11 रख देंगे, और -1, और डी कितना निकल के आया आपका 5/2। सार्वंतर कितना 5/2। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। A11 इजिकल टू क्या हो जाएगा, -3 को रहने दीजिए, 11 में 1 चला गया, तो कितना बचेगा आपका 10, यहाँ पे गुना में 5/2। देखिए यहाँ से कट गया ना आपका 5 बार में, है ना। तो कितना हो गया आपका A11 इजिकल टू आपका -3, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा आपका, प्लस का रहेगा। अगर आपका 25 में -3 से घटा देंगे तो कितना होगा आपका, इसमें 22 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर निकल के आया। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 22 है क्या, तो बिल्कुल है। देखिए बी नंबर में आपका कितना है, 22 है। देखिए 2 नंबर के प्रश्न को भी हम लोग बना लिए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।